हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट मैथमेटिक्स में। हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स हिंदी मीडियम सॉल्व कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 5.1 है उसका प्रश्न संख्या 2 हल करने वाले। इसके पहले का प्रश्न और यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का यानी कि इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं, वीडियो आप पसंद करते हैं और उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वो आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं, तब आप इस प्रश्न को हल करें, क्योंकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, तब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए सीधे प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। यानी कि आपके 1 2 3 4 5 पद दिए गए, इन सभी को परिभाषित करना है। परिभाषित करिए। फिर इसके बाद क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको जब भी कोई चीज पढ़ना है, जैसे इसमें क्या है समांतर रेखाएं, तो सबसे पहले आपको रेखा क्या होती वो आना चाहिए। लंब रेखाएं, तो रेखा क्या है वो आना चाहिए। रेखाखंड यानी कि रेखा आनी चाहिए। वृत्त, वृत्त क्या होता है, तब जाकर के वृत्त की त्रिज्या आप समझ पाएंगे। वर्ग, वर्ग क्या होता है, एक चार रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है। तो सबसे पहले आपको यानी कि इंग्लिश में कहें क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्या होता है, उस चतुर्भुज जिसको कहते हैं। वर्ग हमारा क्या है, चतुर्भुज। ये सारे बिंदु आने चाहिए। यानी कि इसके अलावा इनको परिभाषित करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लिख दीजिए। क्या है भाई, जैसे बिंदु है भाई, रेखा जब आप खींचेंगे किसी बिंदु से होकर गुजरेगी तो वो आपका बिंदु होना पता होना चाहिए आपको। रेखा क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। किरण क्या होती है, रेखा किरण। इसके बाद आपका क्या है, वृत्त क्या होता है ये पता होना चाहिए, और वृत्त की परिधि ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको चतुर्भुज, चतुर्भुज पता होना चाहिए भाई, चतुर्भुज क्या होता है, तब जाकर के इसके बाद वर्ग में कोण आएगा तो कोण क्या होता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीजें आप इसमें पढ़े होंगे तभी आप इसको पढ़ पाएंगे। तो चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। पहला बिंदु आपका समांतर रेखाएं, तो देखिए सबसे पहले आपको पहला बिंदु समांतर रेखाओं को परिभाषित करते हैं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वो रेखाएं यानी ऐसी दो रेखाएं अगर आप उनको अनिश्चित रूप से बढ़ाएं, वो एक दूसरे को कहीं भी ना काटें, तो वो आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो जैसे उदाहरण की बात की जाए तो जैसे आपका यहाँ पे चित्र एक बना देते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, ये आपकी दो रेखाएं, अगर आप इनको अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं पे भी नहीं काटेंगी। यानी कि जो दो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी निश्चित होती है, ये जो दूरी होगी वो निश्चित होगी। अगर आप उदाहरण देखें, सबसे बेस्ट उदाहरण देखिए, जो आपका ट्रेन है, रेल की जो पटरियां, ट्रेन की पटरियां हैं, उनके बीच की दूरी, उनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। अगर बराबर दूरी नहीं होगी, कहीं पे कम ज्यादा, तो ट्रेन तो आपकी पलट सकती है ना। यानी उनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं। अब और उदाहरण की बात करें तो जो आपका देखिए बुक है, जो हम लोगों की ये बुक है कक्षा 9 की गणित की बुक है, देखिए इस किनारे और इस किनारे के बीच की जो दूरी बराबर है, यानी इस किनारा और इस किनारा, ये दोनों किनारे आपके कैसे समांतर हैं। आपके क्लास में जो बोर्ड लगा होता है, बोर्ड के दोनों किनारे वो भी समांतर होते हैं। इसके बाद जिस टेबल पे आपके बैठ के पढ़ते हो, उनके दोनों किनारे वो आप आगे बढ़ाते जाइए, कभी नहीं काटेंगे, एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करेंगे। ये आपके समांतर रेखाओं के उदाहरण है। तो समांतर रेखाओं का जो पॉइंट है हम लोगों का क्लियर हो जाता है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। दूसरा बिंदु आपका क्या है, लंब रेखाएं। लंब रेखाएं कैसे पहचानेंगे, यानी आपके पास दो रेखाएं हो, देखिए आपके पास एक ये रेखा है और इसके पास एक दूसरी रेखा इस तरीके से इस पे आ जाए, तो अगर दो रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश का हो जाए तो ये आपकी लंब रेखाएं हो जाएंगी। अगर आपका इसका नेम L है और ये आपकी M है, तो ये L और M एक दूसरे के लंबवत हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक ये रेखा और एक ये, यहाँ पे नेम दे दीजिए PQ और इसका नेम दे दीजिए RS। इसका मतलब
पी क्यू लंबवत है आर एस के, यानी कि पी क्यू आर एस पर लंब है। और लंबवत का अगर प्रदर्शित करना हो कैसे सिंबल लिखते हैं वो आपका इस तरीके से होता है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण आपके आस ही पास हैं। सबसे आसान से तरीका होता है कि जो हम लोग अपने आसपास देखें। तो देखिए क्या है, जैसे आपके घर पे जो बिल्डिंग बनी है, घर पे जिसमें हम लोग सबके यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहां पे देखा होगा एक पोल खड़ा होता है, खंबा जिसको कहते हैं आप। वो क्या है, देखिए जो जमीन है सरफेस पे हमेशा आपका 90 डिग्री यानी 90 अंश के कोण पर होता है। इसके बाद जो बिजली के खंभे होते हैं वो भी आपके सीधे खड़े होते हैं, वो पृथ्वी से यानी कि जो आप जिस सरफेस पे गाड़े जाते हैं उस सरफेस पर आपके लंबवत होते हैं, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो लंब रेखाएं वो दो रेखाएं जो उनके बीच का जो कोण है वो 90 अंश का होता है, वो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। दूसरा बिंदु हम लोगों का क्लियर हो गया। अब आ जाइए तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु आपका क्या है, रेखाखंड। चलिए रेखाखंड को भाई परिभाषित कर लें। रेखाखंड क्या होता है कि देखिए रेखाखंड यानी कि जो रेखा आपने लाइन का एक खंड हो, खंड का मतलब भाग। तो यहाँ पे जैसे आपके पास एक ये रेखा है और इस रेखा से एक भाग आप कट कर लीजिए, यानी यहां से इतना भाग नाम दे दीजिए पी क्यू। ये आपने काट लिया तो ये आपका यहां से यहां तक का बन गया भाई पी क्यू। अब देखिए क्या है, रेखाखंड एक ये आपकी रेखाखंड हो गई जिसके दो अंत बिंदु यानी कि जहां से शुरू हो रही है और जहां से अंत हो रही है, यानी कि रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं और रेखाखंड के, और उसकी लंबाई निश्चित होती है। पी क्यू को आप नाप सकते हैं और ये जो आपकी रेखा है ये आपकी, इसको आप नाप नहीं सकते क्योंकि जो एरो ये बता रहा है कि आप दोनों तरफ इसको असीमित रूप से अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो रेखाखंड है उसकी निश्चित लंबाई है, उसको आप पेपर पे बना सकते हो, उसको नाप सकते हो। अगर आपको इसको लिखना हो कैसे लिखते हैं तो इसको आप लिखेंगे पी क्यू और उसके ऊपर एक इसी का छोटा सा रूप, रेखा का छोटा रूप यहाँ पे बना दीजिए। इसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे अगर आप इसका नेम दे दीजिए ए बी और इसको अगर लिखना हो तो आप ए बी लिखेंगे। यानी कि रेखाखंड की परिभाषा क्या हो गई, रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है, रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, रेखाखंड के दो अंत बिंदु भी होते हैं। इस तरीके से हम लोगों का रेखाखंड परिभाषित हो गया। अब आ जाइए अगले बिंदु पर। चौथा बिंदु आपका क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले हमने बताया आपको वृत्त की त्रिज्या क्या होती, उसके लिए आपको वृत्त पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आप यहां पर वृत्त को परिभाषित करते हैं। वृत्त की त्रिज्या परिभाषित करने के लिए हमें वृत्त का पता होना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, एक वृत्त यहां पर खींच लिया और देखिए जिस बिंदु से आप वृत्त खींचते हो वो बिंदु आपका केंद्र कहलाता है। तो ये आपका क्या है, वृत्त का केंद्र। और जो आपने वृत्त खींचा, जो आपका ये रेखा है, वृत्त को परिभाषित करने, जहां से वृत्त को आपने बाउंड्री है या जो बाउंड्री लाइन है उसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। यानी कि आप अगर कोई भी वृत्त है, वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित कोई एक बिंदु, यहाँ पे मान लो ये परिधि है, इस पर कोई बिंदु ए ले लिया, वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है ओ, और इसका नाम दे दीजिए ओ और ए को मिलाएंगे, ओ ए आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ ए है वो हम लोगों की क्या है, त्रिज्या है भाई। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर स्थित परिधि पर एक बिंदु को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है वो आपकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब आ जाइए अगले बिंदु पर। प्रश्न संख्या 2 का आखिरी बिंदु यानी वर्ग। क्या हमें क्या करना है, वर्ग है, वर्ग को परिभाषित करना। वर्ग को परिभाषित करने से पहले आपको चतुर्भुज पता होना चाहिए। चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चतुर्भुज खींचते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ये हम लोगों ने एक आकृति खींच दी जो चार भुजाओं से घिरी हुई है। तो देखिए अगर आप इसका नाम दे दें ए बी सी डी, तो इसमें देखिए कितनी भुजाएं, एक आपकी भुजा ए बी, दूसरी बी सी, ये आपकी तीसरी सी डी और चौथी भुजा ये आपकी
डी ये है, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। अब इसके बाद अगर आपसे वर्ग की बात की जाए तो ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो। वर्ग क्या होगा? जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो जाए और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आप उसका फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक फिगर बना दिया, ये आपका क्या है? वर्ग है, और इसका ये प्रत्येक कोण 90 अंश का है। और जो ये भुजाएं, 4 भुजाएं हैं, इसमें चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। ये भुजा, ये और ये सारी भुजाएं आपकी बराबर हैं। अगर इसका नाम देना चाहो तो नाम दे दो भाई, पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे जो भुजा आपकी देखिए, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, और क्यू आर बराबर है आर एस के, और आर एस बराबर है एस पी के। ये चारों भुजाएं आपकी बराबर हैं। इसके बाद जो कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और कोण एस, सभी का माप क्या है? 90 अंश का है। तो इस तरीके से ऐसी 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का और प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, वो आपका वर्ग कहलाता है। और इस तरीके से हम लोगों का ये प्रश्न संख्या 2 पांचों बिंदु आपके क्लियर हो गए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।